अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.5 करने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं। जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट, एक हमने रियल नंबर पढ़ा है जो एक्सरसाइज 1.1 में। अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टूडेंट इस तरह से है कि जैसे अगर मैं बोलूं कि √16 है, √16, इसका रूट क्या होता है? 4 होता है। अगर √-16 आ जाए तो इसका रूट क्या होगा? अच्छा स्टूडेंट, अगर -16 आ जाए रूट के अंदर, इसका रूट क्या होगा? जैसे प्लस का आ जाए तो उसका 4 होता है, माइनस का आ जाए तो उसका क्या होगा? तो इसलिए मैथमेटिशियंस ने, जो मैथमेटिशियंस थे उसने क्या किया, एक न्यू नंबर इन्वेंट किया जिसको नाम दिया गया आयोटा का। कैसे? जैसे ये -16 है, इसको -1 × 16 लिखा जा सकता है, क्योंकि 1/16 -16 सेम आ जाएगा। अब दोनों को रूट अलग अलग करके दो, -1 और ये 16 को रूट दोनों को अलग। √-1 का क्या होता है? आयोटा। √-1 आयोटा के बराबर है, और 16 का रूट होता है 4। इसको लिख सकते हैं 4 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए इन्वेंट किए गए क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स थे उसका रूट फाइंड करना मुश्किल था। पॉजिटिव का तो 16 का 4 होता है, लेकिन नेगेटिव का नहीं था, इसलिए मैथमेटिशियंस ने एक न्यू नंबर इन्वेंट किया जिसको आयोटा का नाम दे दिया गया, और आयोटा को इमेजिनरी यूनिट भी कहा जाता है। अ- अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अब कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसमें ए नंबर, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ इसका। ए नंबर ए नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई भी एक नंबर है जो ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर, ये बता दो कि ए और बी क्या है। वेयर ए बी आर रियल नंबर, ए और बी कोई भी रियल नंबर है। एंड आयोटा इज एन आयोटा इज एन इमेजिनरी यूनिट। आयोटा जो है एक इमेजिनरी यूनिट है। आई आयोटा की जो वैल्यू है वो है √-1। इस कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। इस कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कोई नंबर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हो तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एग्जांपल है 5 + 8 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। स्टूडेंट, याद रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉम्प्लेक्स सेट को C से। अच्छा, अब पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर फॉर्म में कैसे चेंज करें। ऑर्डर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टूडेंट ऑर्डर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। जैसे अगर लिखा हो कि Z = 5 - 4 आयोटा, अब इसको ऑर्डर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? ऑर्डर फॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट इस तरह से ब्रैकेट में और बीच में कामा हो तो उसको कहा जाता है ऑर्डर फॉर्म। तो इसको कैसे चेंज करेंगे ऑर्डर फॉर्म में? Z = इसके लिए स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये करना है कि रियल पार्ट जो हो 5 एज इट इज लिखना है, उसके बाद कामा देना है, आयोटा खत्म हो जाएगा। कामा के बाद आयोटा खत्म हो जाएगा। जो आयोटा के साथ नंबर है वो लिखो। आयोटा के साथ क्या है? -4 है तो -4 लिखोगे। इसको कहा जाता है ऑर्डर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट, एक बात जो मैंने आपको नहीं बताया, ए प्लस बी आयोटा है तो स्टूडेंट इसमें ए को कहा जाता है रियल पार्ट, मतलब जिसके साथ आयोटा नहीं होता उसको कहा जाता है रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा होता है उसको कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट। तो ये ए जो है ना, ए रियल पार्ट है, बी इमेजिनरी पार्ट है। मतलब जिसके साथ आयोटा हो वो इमेजिनरी, जिसके साथ आयोटा ना हो वो रियल। तो ऑर्डर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑर्डर फॉर्म को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल है 6 + 9 आयोटा। ऑर्डर फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? रियल पार्ट को एज इट इज लिखना है 6, फिर कामा देना है। कामा देंगे तो आयोटा खत्म हो जाएगा, आयोटा के साथ जो नंबर होगा वो लिखेंगे। आयोटा के साथ क्या है? +9, +2 या नहीं तो सिर्फ 9 लिखोगे। एक और एग्जांपल 6 + आयोटा, अगर सिर्फ 6 + आयोटा हो तो इसको कैसे करेंगे ऑर्डर फॉर्म में?
रियल पार्ट एज इट इज, कामा देंगे तो आयोटा खत्म हो जाएगा। अब आयोटा के साथ देखो कुछ नहीं है, समझो 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस का 1, प्लस दो या नहीं दो। अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम करते हैं, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं तो वो एक्सरसाइज में ही क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ये जो नंबर्स हैं आपको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखने हैं। अब ये आर्डर फॉर्म में चेंज है, आयोटा के फॉर्म में हमें लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे आयोटा के फॉर्म में? 1 एज इट इज। अब हम क्या करते थे, कामा जब आता था तो आयोटा खत्म हो जाता है, अब कामा को खत्म करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, 2 के साथ आयोटा देंगे 1 और सेकंड नंबर के साथ आयोटा। अब सेकंड नंबर प्लस का है तो बीच में प्लस देना है। इसको सेकंड नंबर को देखो, अगर प्लस का है तो प्लस दो, माइनस का है तो माइनस दो। इसको करते हैं पहला एज इट इज, दूसरे के साथ आयोटा। अब दूसरा प्लस का है तो प्लस, बस आसान है। फर्स्ट पार्ट एज इट इज, 3 एज इट इज, दूसरे के साथ आयोटा। अब दूसरा प्लस का है तो प्लस देंगे, -1। अब दूसरे के साथ आयोटा, 1 आयोटा, फिर 1 प्लस का है तो प्लस देंगे। अब -1 प्लस 1 दो या नहीं दो, सिर्फ आयोटा। इसको करेंगे -2 और सेकेंड के साथ आयोटा, और 2 प्लस का है तो प्लस देंगे। उसके बाद इसको करेंगे -3, सेकंड के साथ आयोटा देना है, और 4 प्लस का है तो प्लस देंगे। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हो गए। बस आपको ये करना है कि फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट को एज इट इज लिखना है, इमेजिनरी सेकंड के साथ आपको आयोटा लगाना है। बस अगर सेकंड जो एलिमेंट है वो प्लस का है तो प्लस देना है, माइनस का है तो माइनस देना है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड में आयोटा, बस। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसमें आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखने होंगे। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जैसे a प्लस बी आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट a होगा, इमेजिनरी पार्ट b होगा। मतलब जिसके साथ आयोटा हो वो इमेजिनरी पार्ट, जिसके साथ आयोटा ना हो वो रियल पार्ट। अब जहाँ पे लिखते हैं पहले इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, रियल पार्ट, जेड मतलब इमेजिनरी। रियल पार्ट क्या है? जिसके साथ आयोटा ना हो, तो 1 के साथ आयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट। इमेजिनरी जिसके साथ आयोटा हो, तो किसके साथ आयोटा है? 2 के साथ, तो ये 2 हो गया इमेजिनरी। इसको करते हैं सबसे पहले रियल पार्ट, उसके बाद इमेजिनरी। अब रियल पार्ट क्या होता है? जिसके साथ आयोटा ना हो, किसके साथ आयोटा नहीं है? 4 के साथ नहीं है, तो 4 रियल नंबर। इमेजिनरी जिसके साथ आयोटा हो, तो 9 इमेजिनरी हो गया। थर्ड पार्ट -5, 6 रियल पार्ट। अब इसको देखो, इसको अगर आप आर्डर फॉर्म में गिवन है, अगर आप इसको आयोटा के फॉर्म में चेंज करोगे तो सेकंड वाले के साथ आयोटा लगाया जाता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो रियल पार्ट -5, इमेजिनरी पार्ट 6। आर्डर फॉर्म में जब भी आपको गिवन हो समझ जाओ कि फर्स्ट पार्ट रियल है, सेकंड इमेजिनरी है। अच्छा, पार्ट नंबर 4 को करते हैं -1 माइनस आयोटा। अब रियल पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा ना हो, तो -1 के साथ आयोटा नहीं है। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा हो, तो आयोटा किसके साथ है? देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, समझो 1 है, तो आयोटा के साथ क्या है? -1 है, तो माइनस देंगे। पार्ट नंबर 5 देखो, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो। -3/4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4/5 आयोटा। अब आप लिखो रियल पार्ट, उसके बाद इमेजिनरी। रियल पार्ट क्या होगा? जिसके साथ आयोटा ना हो, -3/4। इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा हो, 4/5। पार्ट नंबर 6 देखें, रियल पार्ट REZ। जेड ये स्टूडेंट मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, RE मतलब रियल और जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, IM मतलब इमेजिनरी, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, रियल पार्ट क्या होगा? जिसके साथ आयोटा ना हो, आयोटा किसके साथ नहीं है? -1 के साथ। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? जिसके साथ आयोटा हो, 2 के साथ आयोटा है, तो 2 इमेजिनरी पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको इसके कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं। तो कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं। कॉन्जुगेट के लिए स्टूडेंट ये होता है कि जैसे 4 + 2 आयोटा है।
आपको इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट ऐसे फाइंड किया जाता है कि रियल पार्ट को एज इट इज लिखो, रियल पार्ट 4 है, जिसके साथ आयोटा हो उसका साइन चेंज करो। आयोटा 2 के साथ है तो इसका साइन चेंज करो, प्लस है तो इसको माइनस दो, -2 आयोटा। तो कॉन्जुगेट ऐसे फाइंड किया जाता है, रियल पार्ट को एज इट इज लिखो, इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज करो। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे, ये तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया, लेकिन एक मेथड होता है कि आप इसको लेट करो z के बराबर 3 + 2 आयोटा। उसके बाद लिखो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड कॉन्जुगेट लगाओ, z पर भी कॉन्जुगेट, 3 + 2 आयोटा पर भी कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट इक्वल टू 3, जिसके साथ आयोटा होगा उसका साइन चेंज करोगे, 2 माइनस आयोटा, 3 - 2 आयोटा, ये आपका आंसर है। सेकेंड बार करते हैं। सबसे पहले आप लेट करोगे z इक्वल टू, इसको आप आर्डर फॉर्म में, इसको आयोटा के फॉर्म में चेंज करो। कैसे करते हैं आयोटा के फॉर्म में चेंज? पहला रियल पार्ट एज इट इज़, सेकेंड के साथ आयोटा लगाएंगे और सेकेंड प्लस का है तो प्लस देंगे, 4 + 9 आयोटा। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम टेकिंग कॉन्जुगेट लेंगे, z पर भी कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट का साइन है बार, इक्वल टू 4 + 9 आयोटा, इस पर भी कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट इक्वल टू 4, ये प्लस है तो इसको माइनस कर दो, माइनस आयोटा। इसको करते हैं। सबसे पहले आप लेट z इक्वल टू, इसको चेंज कर दो, -1 और सेकंड के साथ आयोटा देना है 1 आयोटा, 1 दो या नहीं दो, सिर्फ आयोटा लिखो, और 1 प्लस का है तो प्लस दोगे। अब दोनों साइड कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट, दोनों साइड कॉन्जुगेट दोगे, z पर भी कॉन्जुगेट, -1 प्लस आयोटा पर भी कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट इक्वल टू -1, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। अब उसके बाद पार्ट नंबर 4 है 1 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे इसको z के बराबर 1 माइनस आयोटा, उसके बाद z पर कॉन्जुगेट देंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट लिखेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट, z पर भी कॉन्जुगेट, 1 माइनस आयोटा पर भी कॉन्जुगेट, तो z का कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं? जिसके साथ आयोटा होता है उसका साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। पार्ट नंबर 5 है, ये हमारा आंसर है इसका। पार्ट नंबर 5 है -3/4 प्लस ब्रैकेट -4/5 आयोटा। सबसे पहले क्या करोगे? लेट करोगे इसको z के बराबर, z इक्वल टू -3/4। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, प्लस इंटू माइनस, -4/5 आयोटा। आप इसको लेट करो, z के बराबर किया है, अब लिखो टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट, z पर भी कॉन्जुगेट इक्वल टू -3/4 -4/5 आयोटा, इस पर भी कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट इक्वल टू, रियल पार्ट एज इट इज लिखना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, ये तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 4/5 आयोटा। उसके बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 6। सबसे पहले करेंगे लेट z इक्वल टू 3 आयोटा +1, उसके बाद दोनों साइड कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट, z पर भी कॉन्जुगेट इक्वल टू 3 आयोटा +1 पर भी कॉन्जुगेट। अब z कॉन्जुगेट इक्वल टू, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो प्लस है यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, हालांकि ये गलत है। आपको इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का नहीं करना है। अब देखो इमेजिनरी क्या है, आयोटा इसके साथ है तो इसका साइन चेंज करो, ये प्लस का है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, समझो प्लस है, प्लस का है तो इसको माइनस कर दो, -3 आयोटा और रियल पार्ट एज इट इज, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे पार्ट हो गए, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है वेरीफाई दैट, ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट में हमें ये वेरीफाई करना है, z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, मतलब एक बार कॉन्जुगेट लेंगे फिर अगेन कॉन्जुगेट लेंगे जो बराबर होगा z के, हर पार्ट में। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसको करेंगे लेट z इक्वल टू 4/7 + 9/10 आयोटा। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है z का कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट बराबर है z के। तो स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड साइड है, बीच में ये बराबर है, और ये है राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, लिखेंगे टेकिंग
लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जेड कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट। अब देखिए स्टूडेंट राइट हैंड साइड सिर्फ जेड है तो जेड की वैल्यू हमें गिवन है, तो राइट हैंड साइड सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ लेफ्ट को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट से राइट हैंड साइड आ जाएगा। चलें, अब सबसे पहले आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप लिखो जेड, जेड बराबर 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। अब स्टूडेंट देखिए जेड कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट मतलब एक बार कॉन्जुगेट लो फिर अगेन कॉन्जुगेट लो, तो एक बार लेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट जेड पर भी कॉन्जुगेट इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, इस पर भी कॉन्जुगेट, तो जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 4/7। कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, जिसके साथ आयोटा होता है उसका साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 9/10 आयोटा। एक बार कॉन्जुगेट लिया, अब अगेन कॉन्जुगेट लेके टेकिंग अगेन कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट, जेड कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू 4/7 माइनस 9/10 आयोटा, इस पर भी कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू 4/7, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 9/10 आयोटा। देखिए स्टूडेंट दो बार हमने कॉन्जुगेट लिया तो हमें आंसर मिला 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड सिर्फ z है, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू भी यही है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, तो दोनों सेम आ गए लेफ्ट और राइट, तो लास्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये था फर्स्ट पार्ट इसका। अब करते हैं सेकंड पार्ट, बिल्कुल सेम इसी तरह ही होगा। सबसे पहले आप लेट करोगे इसको z के बराबर, माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, तो सबसे पहले आप लिखो z बराबर आपको गिवन है माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा। अब इसका लोगे कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट, एक बार भी कॉन्जुगेट लोगे दो बार भी, z कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा, इस पर भी कॉन्जुगेट, दोनों साइड कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट इक्वल टू, कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं, माइनस 9/11 रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करोगे, ये प्लस है तो इसको माइनस कर दोगे, 10/9 आयोटा। अगेन इसका कॉन्जुगेट लो, अगेन कॉन्जुगेट, टेकिंग अगेन कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा, इस पर भी कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस 9/11, ये प्लस है तो इसको माइनस कर दोगे, माइनस 10/9 आयोटा। सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे ये माइनस है, क्योंकि जब हमने अगेन कॉन्जुगेट लिया तो ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस। अब देखें स्टूडेंट दो बार कॉन्जुगेट लिया हमें ये आंसर मिला है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब राइट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ z है, z की वैल्यू क्या है, माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा, ये सेम हमारा आया है, माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा, दोनों सेम आए हैं, तो लास्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब करेंगे स्टूडेंट थर्ड पार्ट। चलिए स्टूडेंट थर्ड पार्ट है 1/2 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे इसको z के बराबर, z इक्वल टू 1/2 माइनस 3 आयोटा। अब उसके बाद प्रूफ क्या करना है, z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z, ये लेफ्ट हैंड साइड है और बीच में बराबर है, ये है राइट हैंड साइड। पहले पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है,
लेफ्ट हैंड साइड है जेड कांजुगेट का होल कांजुगेट। तो सबसे पहले आपको जेड की वैल्यू गिवन है 1/2 माइनस 3 आयोटा। तो इसका कांजुगेट लोगे, टेकिंग कांजुगेट। हर सवाल में आपको 2 बार कांजुगेट लेना है। टेकिंग कांजुगेट जेड पर भी कांजुगेट इक्वल टू 1/2 माइनस 3 आयोटा पर भी कांजुगेट। तो इस पर कांजुगेट लगा लो। जेड कांजुगेट इक्वल टू 1/2, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा। उसके बाद अगेन कांजुगेट लोगे, टेकिंग अगेन कांजुगेट z पर कांजुगेट और इसका होल कांजुगेट इक्वल टू 1/2 प्लस 3 आयोटा पर भी कांजुगेट। z कांजुगेट का होल कांजुगेट इक्वल टू 1/2, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3/3 आयोटा। ये हमारा आंसर है। अब देखें स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 1/2 माइनस 3 आयोटा। राइट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ z है, तो z का भी वैल्यू यही है 1/2 माइनस 3 आयोटा। तो दोनों सेम आए हैं, तो लास्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट ये था थर्ड पार्ट। अब फोर्थ जो पार्ट है इसका, वो मैं आपको स्टूडेंट होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि सेम इसी तरह ही है जैसे ये वाला किया है। तो अब मैं आपको फिफ्थ पार्ट करवाऊंगा। चलिए स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट है -2 -3 ब्रैकेट -10/9 आयोटा। सबसे पहले स्टूडेंट अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो क्या आया 10/3 आयोटा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे z के बराबर, z इक्वल टू -2 प्लस 10/3 आयोटा। उसके बाद तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि z कांजुगेट का होल कांजुगेट बराबर है z के। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और बीच में बराबर ये है राइट हैंड साइड। पहले पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है z कांजुगेट का होल कांजुगेट। तो सबसे पहले आप z की वैल्यू लिखो, z की वैल्यू आपको गिवन है -2 प्लस 10/3 आयोटा। कांजुगेट लो, टेकिंग कांजुगेट z पर भी कांजुगेट इक्वल टू -2 प्लस 10/3 आयोटा पर भी कांजुगेट। तो z का कांजुगेट इक्वल टू -2, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -10/3 आयोटा। एक बार कांजुगेट लिया, फिर अगेन कांजुगेट लोगे, टेकिंग अगेन कांजुगेट, यहाँ पे लिख लो टेकिंग। तो z कांजुगेट का होल कांजुगेट इक्वल टू -2 माइनस 10/3 आयोटा, इस पर भी कांजुगेट। तो z कांजुगेट का होल कांजुगेट इक्वल टू -2, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 10/3 आयोटा। चलिए स्टूडेंट, सॉल्व हो गया। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है -2 प्लस 10/3 आयोटा। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है सिर्फ z। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ z है, z की वैल्यू भी यही है -2 प्लस 10/3 आयोटा। तो दोनों का आंसर सेम आया है, तो प्रूफ हो गया। क्या लिखेंगे लास्ट में, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये था पार्ट नंबर 5। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, वो करेंगे अभी। चलिए इसमें लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का सॉल्यूशन। सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, लेट करोगे z के बराबर 4x प्लस 3 आयोटा y। तो उसके बाद प्रूफ क्या करना है, z कांजुगेट का होल कांजुगेट इक्वल टू z, ये लेफ्ट हैंड साइड बीच में बराबर ये राइट हैंड साइड। पहले पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है z कांजुगेट का होल कांजुगेट। सबसे पहले आपको z की वैल्यू गिवन है 4x प्लस 3 आयोटा y, इसका कांजुगेट लो, टेकिंग कांजुगेट z पर भी कांजुगेट इक्वल टू 4x प्लस 3 आयोटा y, इस पर भी कांजुगेट।
तो z कॉन्जुगेट इक्वल टू 4x, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -3 i/y। उसके बाद अगेन कॉन्जुगेट लेंगे, टेकिंग अगेन कॉन्जुगेट z पर भी कॉन्जुगेट और इसका होल कॉन्जुगेट इक्वल टू 4x -3 i/y, इस पर भी कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू ये 4x माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, +3 i/y। ये आपका आंसर है। देखें लेफ्ट हैंड साइड आया 4x + 3 i/, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है सिर्फ z, तो z की वैल्यू भी यही है 4x + 3i/y, सेम है। तो लास्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट हो गए, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन। फर्स्ट पार्ट है x + y/i इक्वल टू -5 + 5i। स्टूडेंट आपको x और y के वैल्यूज फाइंड करने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप इसको चेंज करोगे आर्डर फॉर्म में। आर्डर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, पहला एज इट इज लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाएंगे तो आयोटा खत्म हो जाएगा, जो आयोटा के साथ वैल्यू होगा वो लिखेंगे। आयोटा के साथ क्या है, y है तो सिर्फ y लिखेंगे। अब ये अगर माइनस का होता तो जहाँ पे हम लोग माइनस लगाते, लेकिन अब प्लस का है तो प्लस लगाओ या नहीं लगाओ। इक्वल टू -5, इसको भी आर्डर फॉर्म में, कामा आयोटा खत्म हो जाएगा, प्लस का 5। अब आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के बराबर करो, x इक्वल टू -5, और सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के बराबर, y इक्वल टू y इसके सेकंड वैल्यू के बराबर, y इक्वल टू 5। x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 5, ये आपका आंसर है। उसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में भी सबसे पहले आप इसको आर्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। आर्डर फॉर्म में कैसे करते हैं, पहला एज इट इज x², उसके बाद कामा देंगे तो आयोटा खत्म हो जाएगा, जो आयोटा के साथ होगा वो लिखेंगे, y² इक्वल टू, इसको भी आर्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, 16/9, फिर कामा लगाएंगे, आयोटा खत्म, 9/25। अब फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के बराबर, x² इक्वल टू 16/9, सेकंड वैल्यू के बराबर, y² इक्वल टू 9/25। अब x की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड, इधर भी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाओगे। x² पर भी स्क्वायर रूट, 16/9 पर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, x इक्वल टू 16 का रूट होता है 4, 9 का होता है 3, x की वैल्यू है 4/3। इसको करते हैं, y² पर भी स्क्वायर रूट, 9/25 पर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, y इक्वल टू 9 का रूट होता है 3, 25 का होता है 5, तो ये हमारा आंसर है। अब करेंगे थर्ड पार्ट। चलिए स्टूडेंट थर्ड पार्ट है, y² + x/3i इक्वल टू 121 - 9/5i। सबसे पहले आर्डर फॉर्म में चेंज करना है, y², उसके बाद कामा देंगे तो आयोटा ख़त्म हो जाएगा, जो वैल्यू आयोटा के साथ होगा वो लिखेंगे, x/3 इक्वल टू, इसको भी आर्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, 121, फिर देंगे कामा, आयोटा ख़त्म हो जाएगा, आयोटा के साथ जो वैल्यू होगा वो लिखेंगे, 9/5। अब इसके साथ माइनस है तो माइनस आपको देना है। अब फर्स्ट वैल्यू के बराबर, y² इक्वल टू 121, सेकंड वैल्यू के बराबर, सेकंड क्या है, x/3 इक्वल टू -9/5। यहाँ पे आपको y की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट देंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, BS मतलब बोथ साइड, ठीक है। y² पर भी स्क्वायर रूट, 121 पर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, y इक्वल टू 121 का रूट होता है 11। इसको सॉल्व करते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए, ये डिवाइड में है 3, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल टू
माइनस 9/5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये डिवाइड में था, इधर गया मल्टीप्लाई में। x इक्वल टू 9×3 = 27, ये माइनस एज इट इज 27/5, ये हमारा आंसर है। अब लास्ट पार्ट है वो करेंगे, पार्ट नंबर 4। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4, √5/3x माइनस 3/√2y आयोटा इक्वल टू 6√3/√2 प्लस 2√2/9 आयोटा। तो सबसे पहले इसको हम आर्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, √5/3x, फिर कामा लगाएंगे, कामा लगाएंगे तो आयोटा ख़त्म हो जाएगा, जो वैल्यू आयोटा के साथ होगा वो लिखेंगे। आयोटा के साथ क्या है, माइनस 3/√2y इक्वल टू 6√3/√2, कामा लगाएंगे, आयोटा ख़त्म हो जाएगा, 2√2/9। अब फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के बराबर, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के बराबर। फर्स्ट वैल्यू है √5/3x इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है 6√3/√2, जहाँ पे ये माइनस 3/√2y इक्वल टू 2√2/9। अब जहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये 3 डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे बचेगा √5x इक्वल टू 6√3/2 मल्टीप्लाई में ये 3, तो √5x इक्वल टू 6×3 = 18, 18√3 में ये अंडर है, अपान में √2। अब ये √2 देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, समझो मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू 18 √3/√2 मल्टीप्लाई में ये वाला √5। अब x इक्वल टू 18 √3 जब अंडर आ जाए और बीच में मल्टीप्लाई हो तो आप एक ही अंडर दो और उन दोनों को मल्टीप्लाई करो एक ही अंडर में, सेम अंडर दो, 2 × 5। अब x इक्वल टू 18 √3/2 5 10 √10, ये x की वैल्यू है। अब y वाले को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये डिवाइड में है √2, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस 3y इक्वल टू 2√2 में ये 9 और मल्टीप्लाई बाय ये वाला √2, माइनस 3y इक्वल टू 2। अब ये √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी √2, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब मल्टीप्लाई हो तो आप उन्हें सेम अंडर में लिखो, एक अंडर दो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 2/9, माइनस 3y इक्वल टू 2√2^4/9 माइनस 3y इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, समझो मल्टीप्लिकेशन है, 2 × 2/9 माइनस 3y इक्वल टू 2×4 4/9, जहाँ पे कुछ नहीं है, समझो मल्टीप्लिकेशन है, माइनस 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, y इक्वल टू 4/9 डिवाइड में आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -3, तो y इक्वल टू 4/9 3×27, और ये वाला माइनस भी है, इस माइनस को यहाँ पे लगा लेंगे, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट ये जो अपान में माइनस है इसको आप ऊपर भी लगा सकते हो, नो इश्यू, तो ये हमारा आंसर है। आज हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट किया है, इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम 1.6 करेंगे। स्टूडेंट आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं तो वो आपको बर वक्त मिल सके।